बड़ा शोर सुने थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरे भर खूं तक न निकला। क्या फायदा हुआ है बजट का? बजट साइज बढ़ा, ये बजट पैसे कहां से आए? माल महाराज का मिर्जा खोले होली। जो भी आपके यहां आमदनी हुई है, जो भी रिमिटेंस आया है, वो परदेसी मजदूर से आया, प्लान रुका नहीं। और उस बेचारे गरीब का तो कुछ आज झोला भरा नहीं। गरीबों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 20 साल पुरानी सरकार को इस नए बजट में तो एनआईटी के नए सेंटर की बात करनी थी, मेडिकल हब बनाने की बात करनी थी, सीमांचल में कैंसर रोग से बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए थे। वही पुरानी लकीर के फकीर बन के रह गए हैं और ये कह रहे हैं हम लोग 3,47,000 करोड़ का बजट लेके आए हैं। मैंने दरख्त गिरा आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ दिया। भाई इसने क्या किया भाई? सवाल ये पैदा होता है कि अगर बजट बढ़ा है तो पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ी हमारी? माइनॉरिटी खौफ में है सर, माइनॉरिटी खौफ में है सर। आज ऑफिसर्स की बहाली में सर, एसपी हो, डीएम हो, एसडीओ हो, थाना प्रभारी हो, कहीं भी माइनॉरिटी के लोग बहाल नहीं किए जा रहे हैं सर। माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल हो रहा है सर। अतहर का नवादा से ससुराल में मोब लिंचिंग हो गई सर। नूरसैद को सुपर मारा कर दिया गया। हेना खातून मधेपुरा को 6 बच्चों की मां के साथ रेप हुआ सर। झंझारपुर में कयूम पिता मोहम्मद डोमू को मारा गया सर। शहजादे को बेगूसराय में मारा गया सर। मोहम्मद फैजान एक बच्चा है पश्चिमी चंपारण का जो लापता है सर 26/4/2025 से। अफरोज जमुई का 17/12/2025 से लापता है सर। इधर लॉ एंड ऑर्डर का मसला यह है सर कि नीट की छात्रा के साथ रेप होता है सर, उसका मर्डर होता है सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां से होगा सर? मामला यह है कि आज हमारे सीमांचल में सर सूरज बिहारी नाम का एक युवक जो मक्के का व्यापारी था मारा गया सर, और उसके गम में आज उसका बाप का हार्ट अटैक हो गया सर। क्या दे रहे हैं? शांति हम दे रहे हैं सर। सीमांचल हमारा सबसे गरीब है सर। सीमा आप कह रहे हैं बराबरी का नारा दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को हम विश्वास करते हैं कि बराबरी का अगर जो कुछ नहीं कर पाए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस 5 साल में कमर का बड़ा सा इंसाफ कर दीजिए। मदरसे की हालत बुरी है सर, मदरसे का बजट नहीं बढ़ा गया। मदरसे में के बच्चों को, स्कूल के बच्चों के बराबर पोशाक नहीं दिया जा रहा है सर। टीचरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है। अंतर वेतन की राशि सर 2000 करोड़ का मामला था सर, 2000 करोड़ का मामला था सर, 450 करोड़ दिया है। टीचर मर रहे हैं और अंतर वेतन की राशि उनको नहीं मिल पा रही है सर। बिहार विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने बजट जो बिहार सरकार ने पेश किया है उस पर बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने ये बताया कि आज भले ही नीतीश कुमार की सरकार ने 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी बिहार के हालात बद से बदतरीन है। अख्तरुल ईमान ने बड़ी लंबी बातचीत 5 मिनट के अंदर, बहुत ही लंबी चौड़ी बातचीत कहीं ना कहीं कह दी। उन्होंने पूरे 5 मिनट के अंदर में ये बताया कि किस तरीके से बिहार नाकामयाबियों का एक कहा सकता है कि ऐसा लगता हो कि बिहार ने सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी पाई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज हालात यह है कि पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में सबसे फिसड्डी राज्य भारत है, बिहार है भारत का। तो ये एक चौंकाने वाली बात है। और आपको बताएं कि अगर बिहार एक देश होता तो पूरी दुनिया का सबसे गरीब अगर कोई देश होता पर कैपिटा इनकम के मुताबिक तो वो शायद बिहार ही होता। आज भी हालात यह है कि महज 69,000 रुपये जो है वो आपको यहाँ का सालाना पर कैपिटा इनकम। और सीमांचल की अगर आप बात करेंगे तो वहां तो और बुरे हाल है, 30,000 रुपये भी नहीं। आप इस वीडियो को देखिए फिर आगे बात करते हैं। इंसाफ के साथ तरक्की करने वाली माननीय सभापति महोदय, डिप्टी स्पीकर साहब, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली 20 साल की पुरानी सरकार का यह बजट हमारे सामने में है, जिस पर हम इजहार ख्याल कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने बुजुर्ग मिनिस्टर को, जो हम लोग के गार्जियन भी हैं। शरीर से भले ही बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन बजट पेश करते हुए या क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम लोग उनको दिल से, दिमाग से और आंख से जवानों पर भारी समझ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं कि इन्हें अपने बजट के आगाज में मेरा ही नाम दिया सर करके ईमानदारी की बात उन्होंने कही है। ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बात शुरू की है सर। लगता है मेरा प्रेम भी है सर दिल में। और इन्होंने 7 निश्चय, सरकार के 7 निश्चय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर भी बड़ी तवज्जो देने की बात कही है। और 3,47,000 करोड़ का एक बड़ा बजट है, दिखाया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बजट का आकार जरूर बढ़ा है, लेकिन बिहार की जनता पर इसका क्या व्यापक असर पड़ा है सर? अगर उस पर आप मुवाजना करें सर तो हमें यह लगता है कि बड़ा शोर सुने थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरे भर खूं तक न निकला। क्या फायदा हुआ है बजट का? बजट साइज बढ़ा, ये बजट पैसे कहां से आए? माल महाराज का मिर्जा खोले होली। जो भी आपके यहां आमदनी हुई है, जो भी रिमिटेंस आया है, वो परदेसी मजदूर से आया, प्लान रुका नहीं। और उस बेचारे गरीब का तो कुछ आज झोला भरा नहीं। गरीबों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 20 साल पुरानी सरकार को इस नए बजट में तो एनआईटी के नए सेंटर की बात करनी थी, मेडिकल हब बनाने की बात करनी थी, सीमांचल में कैंसर रोग से बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए थे। वही पुरानी लकीर के फकीर बन के रह गए हैं और ये कह रहे हैं हम लोग 3,47,000 करोड़ का बजट लेके आए हैं। मैंने दरख्त गिरा आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ दिया। भाई इसने क्या किया भाई? सवाल यह पैदा होता है कि अगर बजट बढ़ा है तो पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ी हमारी? आज राष्ट्रीय औसत 2,53,000 का है सर। और झारखंड जैसा और उड़ीसा जैसा गरीब लोग हमसे आगे हैं सर। झारखंड में 1,16,000, उड़ीसा में 1,61,000 प्रति व्यक्ति आया है और हमारे यहां अभी 69,000 ही है।
और सीमांचल में तो सर 26,000 से भी कम है। सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल में है सर, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया सर। और सर कहा जाता है कि यही बजट आगे का भविष्य तय करता है, फ्यूचर प्लान सरकार के पास नहीं है। और किसी भी लोकतंत्र में, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है सर, लोकतंत्र की जननी रहने में लोकतंत्र वहीं स्थापित रहेगा सर। अच्छा, जहां माइनॉरिटी के लोग, दलित लोग खुशी से रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम किया, जाति आधार गणना कराया और उसमें 2 लाख नौकरियों से मुस्लिम माइनॉरिटी वंचित रही। इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं। पिछले साल से भी बजट सर 11,000 करोड़ था, आपकी बार 8,000 करोड़ कर दिया इन्होंने सर, लगभग ये 800 करोड़ कर दिया, 1100 करोड़ से सर। मामला यह है कि माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल है सर, सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बीमार, और उन पर सर मामला यह हो रहा है कि आज उनके उत्थान नहीं हो रहा है। मदरसे की हालत बुरी है सर, मदरसे का बजट नहीं बढ़ाया गया, मदरसे में के बच्चों को, स्कूल के बच्चों के बराबर पोशाक नहीं दिया जा रहा है सर, टीचरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है, अंतर वेतन की राशि सर 2,000 करोड़ का मामला था सर, 2,000 करोड़ का मामला था सर, 450 करोड़ दिया है, टीचर मर रहे हैं और अंतर वेतन की राशि उनको नहीं मिल पा रही है सर। माइनॉरिटी खौफ में है सर, माइनॉरिटी खौफ में है सर। आज ऑफिसर्स की बहाली में सर, एसपी हो, डीएम हो, एसडीओ हो, थाना प्रभारी हो, कहीं भी माइनॉरिटी के लोग बहाल नहीं किए जा रहे हैं सर। माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल हो रहा है सर। अतहर का नवादा से ससुराल में मोब लिंचिंग हो गई सर, नुरसैद को सुपर मारा कर दिया गया, हिना खातून मधेपुरा को 6 बच्चों की मां के साथ रेप हुआ सर, झंझारपुर में कयूम पिता मोहम्मद डोमू को मारा गया सर, शहजादे को बेगूसराय में मारा गया सर, मोहम्मद फैजान एक बच्चा है पश्चिमी चंपारण का जो लापता है सर 26/4/2025 से, अफरोज जमुई का 17/12/2025 से लापता है सर। इधर लॉ एंड ऑर्डर का मसला यह है सर कि नीट की छात्रा के साथ रेप होता है सर, उसका मर्डर होता है सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां से होगा सर। मामला यह है कि आज हमारे सीमांचल में सर सूरज बिहारी नाम का एक युवक जो मक्के का व्यापारी था मारा गया सर, और उसके गम में आज उसका बाप का हार्ट अटैक हो गया सर। क्या दे रहे हैं? शांति हम दे रहे हैं सर। सीमांचल हमारा सबसे गरीब है सर। सीमा आप कह रहे हैं बराबरी का नारा दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को हम विश्वास करते हैं कि बराबरी का अगर जो कुछ नहीं कर पाए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस 5 साल में कम हमारा सा इंसाफ कर दीजिए। सबसे ज्यादा बाढ़ हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा सुखाड़ हमारे यहाँ है, पलायन हमारे यहाँ है, गरीबी हमारे यहाँ है, और कैंसर की बीमारी हमारे यहाँ है। आर्सेनिक है पानी में, यूरिन है पानी में, कैंसर की बीमारी सर 30% आ रहा है सर। ये जो रिपोर्ट आई है सर यहाँ की महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की सर के 10% आबादी सीमांचल की और 30% कैंसर की बीमारी, आर्सेनिक है वहां पर सर। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर को कि कम से कम पूरे सरकार के दरमियान में रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो जमीन का जंजाल है सर इसको खत्म करने में से प्रयास किया है, लेकिन आज हमारे यहाँ सर मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि निजी जमीन पर काम करने वाले, मिट्टी काटने वाले को कोई सरकारी परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ हजारों जो ट्रैक्टर चालक है सर धरने में बैठे हुए किशनगंज में, पूर्णिया में सर, अपने निजी काम के लिए मिट्टी काट के लिए आते सर। अपना भाषण समाप्त करें। एक सेकंड सर, आपका समय हो गया माननीय सदस्य। उसकी गाड़ी सीज की जाती है, 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना किया जाता है सर। मिट्टी कहां से मिलेगी? मजदूर किसान से मिट्टी लेता है, उसकी मिट्टी सर। 2-3 बातें सर, माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह जी और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के ताल्लुक से सरकार आप कृपया बैठ जाएं। सुना आपने किस तरीके से अख्तर ईमान ने अपनी बात रखी। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं, एक तरफ नीतीश कुमार सात निश्चय की बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आज सीमांचल के हालात बद से बदतरीन है। आज बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है। नीट की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। मधेपुरा में हिना परवीन का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। नवादा में आपने देखा कि कैसे अतहर हुसैन को मार मार करके मॉब लिंचिंग कर दी गई। आपने देखा कि किस तरीके से मधुबनी में नुरशेद नाम के एक व्यक्ति जो सुपौल के रहने वाले थे, उन्हें बांग्लादेशी बता करके उनकी मॉब लिंचिंग की गई। उनके अलावा अगर बात करें इसी झंझारपुर में मधुबनी जिला अंतर्गत कयूम साहब हैं, उनको किस तरीके से मारते मारते मार दिया गया। ये तमाम घटनाएं, और इसके अलावा व्यवसायी मोहम्मद शहजाद को मार दिया गया, और न जाने ऐसी कई घटनाएं हैं। लेकिन सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, और उस नाकामी को सीधे तरीके से बड़े शानदार लहजे में कहा जा सकता है कि अख्तर ईमान ने बिहार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने सदन के अंदर रखा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार बिहार की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उनके काम करने का ये अंदाज कैसा है, ये किस तरीके का काम है। उन्होंने सवाल उठाया कि आज बजट में जो कभी आपने 1100 करोड़ दिया, आज आपने 800 करोड़ रुपया दिया, कैसे? मतलब पैसे कम क्यों कर दिए गए? सीमांचल के को लेकर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शुरू से सीरियस रहा है और उसको लेकर के अपनी बात आवाज बुलंद करती रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या वो कामयाबी अख्तर ईमान और उनकी पार्टी को मिल पाएगी जिसके लिए वह सदन में आवाज उठा रहे हैं। आप अख्तर ईमान के 5 मिनट के इस भाषण को किस तरीके से देखते हैं? इसे 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।